दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा निधि वन के बारे में। निधि वन जो कि अपने आप में ही काफी ज्यादा रहस्यमयी और चमत्कारिक है। निधि वन के बारे में वैसे तो कई कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन निधि वन में आज भी साक्षात भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी रात के समय अपनी गोपियों के साथ रास करने आते हैं। और इस वन में रात को किसी को भी रुकने की अनुमति नहीं है। अगर कोई व्यक्ति रात में रुकने की कोशिश करता है तो फिर वह या तो मर जाता है या फिर पागल हो जाता है। निधि वन में ही स्थित है रंग महल, जो कि बहुत ही ज्यादा चमत्कारिक है। निधि वन में जो जो चमत्कार होते हैं, उन सब चमत्कारों के बारे में आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। इससे पहले मैं वीडियो शुरू करूं, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वृंदावन में स्थित निधि वन जो कि काफी ज्यादा चमत्कारिक और रहस्यमयी जगह है। दोस्तों, यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि आज भी रात्रि के समय स्वयं भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी रास करने आते हैं। और निधि वन में ही स्थित है रंग महल। रंग महल भी काफी ज्यादा रहस्यमयी जगहों में से एक माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर माना जाता है कि आज भी रात्रि के समय स्वयं भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी शयन करने आते हैं। इस पर कई शोधकर्ताओं ने शोध भी किए और मीडिया कर्मियों ने भी शोध किया, लेकिन वे आज तक इसके पीछे का रहस्य नहीं पता लगा पाए। दोस्तों, रंग महल अपने आप में ही काफी ज्यादा चमत्कारिक जगह है। यहाँ पर रात्रि होने से पहले पंडित जी चंदन का बेड तैयार करते हैं और राधा रानी के लिए साड़ी, दातून, जल, लड्डू और अन्य चीजें रखते हैं। फिर इस मंदिर को ताले लगा दिए जाते हैं और इस मंदिर में 7 ताले लगाए जाते हैं और फिर निधि वन को पूरा खाली कराकर निधि वन से सब लोग दूर चले जाते हैं। यहाँ पर रात को रुकने की किसी को अनुमति नहीं है। फिर अगले दिन जैसे ही पंडित जी रंग महल के कपाट खोलते हैं तो वहाँ पर जो नजारा होता है उसे देखकर हर कोई भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के जयकारे लगाने लग जाता है, क्योंकि यहाँ पर साड़ी पहनी हुई लगती है और बिस्तर बिखरा हुआ, जल पिया हुआ, लड्डू खाया हुआ, दातून चबाया हुआ होता है। और सोचने वाली बात यह है कि जबकि यहाँ पर रात्रि को कोई भी नहीं रुकता है और ना किसी को आने की अनुमति है और ना ही कोई उन 7 तालों को खोलकर अंदर गया होगा, तो आखिर ये कैसे हुआ? ये और कुछ नहीं, ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का चमत्कार है। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को बताऊंगा निधि वन के बारे में। निधि वन एक ऐसी रहस्यमयी जगह जहाँ पर एक से एक रहस्य छुपे हुए हैं। दोस्तों, यहाँ पर जितने भी पेड़ निधि वन में हैं, वे सारे अपने आप में ही काफी ज्यादा रहस्यमय हैं, क्योंकि ना तो ये पेड़ बढ़ते हैं और ना ही ये कभी सूखते हैं। इनकी जड़ें भी खोखली होती हैं। दोस्तों, इन पेड़ों को बोला जाता है कि ये रात्रि के समय सारे पेड़ गोपियां बन जाते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण की 16,000 गोपियां हैं दोस्तों। और कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण रात्रि को यहाँ पर राधा रानी जी के साथ आते हैं तो ये सारे पेड़ गोपियां बनकर भगवान श्री कृष्ण के साथ रास रसाते हैं। दोस्तों, शाम होते ही निधि वन से बंदर से लेके चींटी तक सब दूर चले जाते हैं। जो पूरा दिन इस वन में रहते हैं वो रात्रि होते ही पूरा वन खाली करके दूर चले जाते हैं और रात को यहाँ पर रुकने की किसी को अनुमति नहीं है। कई बार यहाँ पर लोगों ने रुकने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। या तो वे पागल हो गए या फिर वे मारे गए। कई तो ऐसे लोग थे जिनकी समाधि भी वहीं पर निधि वन में बना दी गई है, जिसमें से एक थे पागल बाबा। पागल बाबा भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने रात्रि के समय निधि वन में रात बिताने का निश्चय किया। और फिर क्या हुआ, फिर वे अगले दिन जब किवाड़ खोले गए निधि वन के तो वहां पर वे बाबा बेहोश मिले। वे बाबा अपने सुध बेसुध सब खो चुके थे। वे एकदम ही पागल हो चुके थे। फिर कुछ दिनों बाद उन्होंने अपना शरीर भी त्याग दिया। दोस्तों, ऐसा माना जाता है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का इतना तेज होता है जो इंसानी आंखों से नहीं देखा जा सकता। कलयुग में तो खासकर इंसानी आंखों से भगवान श्री कृष्ण को नहीं देखा जा सकता। कई बार कई मीडिया कर्मियों ने भी भगवान श्री कृष्ण और इस रहस्य को देखने के लिए कि आखिर निधि वन का रहस्य क्या है, जो रात को यहाँ पर रुकता है वो पागल हो जाता है या फिर मारा जाता है, आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या है, ये जानने के लिए कई बार मीडिया कर्मियों ने यहाँ पर कैमरे भी लगाए, लेकिन इसमें कोई फायदा नहीं हुआ। रात तक वे कैमरे पूरे चलते हैं, लेकिन 1-2 बजने के करीब ही वे सारे कैमरे अपने आप ही बंद हो जाते हैं। उनमें कुछ रिकॉर्ड नहीं होता है। दोस्तों,
निधि वन के आसपास जितने भी घर वगैरह हैं उनमें से किसी को भी अनुमति नहीं है कि वे रात्रि के समय वहां से खिड़की खोलकर भगवान श्री कृष्ण या फिर वन की तरफ देखने की कोशिश करे, क्योंकि ऐसा जो भी करता है या तो वे पागल हो जाता है या फिर वह मारा जाता है। आसपास के लोगों का ये भी मानना है कि रात्रि के समय उन्होंने बांसुरी की आवाज़ और पायल की छन छन की आवाज़ और किसी के बात करने की और किसी को डांस करने का ऐसा अनुभव भी किया है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती कि वे रात्रि के समय इस वन में झांक कर देख सके। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी और ये जानकारी कैसी लगी, और अगर आप भी और जानकारी जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो इसी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।